फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनटीए नेट पेपर 1 यूनिट सेकंड कराऊंगी। इससे पहले हम कम्युनिकेशन की यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन्हें भी जरूर देख लें। आइए, आज हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, जो कि यूनिट सेकंड है, उसका ये आज फर्स्ट पार्ट है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको यूनिट का नाम बताती हूँ, जो कि है रिसर्च एप्टीट्यूड। यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम रिसर्च का मीनिंग जानेंगे कि रिसर्च क्या होती है। उसके बाद हम जो है आगे इनके स्टेप्स, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आइए अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। रिसर्च यानी कि री, दो वर्ड्स के अंदर इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक वर्ड हमारा री है और एक वर्ड हमारा सर्च है। यानी कि री और सर्च, री प्लस सर्च। री और सर्च को जो है ऐड किया गया है, उससे हमारा जो वर्ड है वो रिसर्च बनकर आया है। अब रिसर्च के अंदर क्या है, री का मतलब क्या होता है, यानी कि दोबारा। री का मतलब क्या होता है, दोबारा या फिर से या फिर अगेन। यानी कि हम कुछ चीज है उसको हम दोबारा से कर रहे हैं। री यानी कि दोबारा से हम क्या है उसको रिपीट करने वाले हैं। सर्च यानी कि खोजना। कोई एक ऐसी चीज थी जो है अभी एग्जिस्टेंस में और हम उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, उसको हम रिसर्च कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हम एडिशन करते हैं। एडिशन हम किस में करेंगे, जब आप रिसर्च करेंगे तो आप एडिशन किस चीज में करेंगे, आप अपनी नॉलेज में एडिशन करेंगे। उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में आप क्या है एडिशन करेंगे। तो रिसर्च का मेनली जो मतलब है वो क्या हुआ हमारा, री प्लस सर्च। यानी कि रिसर्च करना, यानी कि दोबारा से किसी एग्जिस्टिंग चीज को ही हम पढ़ रहे हैं ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छा कर पाए उस सब्जेक्ट में, या उस जो मैटर है उसके अंदर, या हमारी कोई टॉपिक है या बुक्स है, यानी कि उनके अंदर हम अच्छे से जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पाए। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी क्या होती है। अब हमें जो है ये वर्ड्स कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शंस में दिखने को मिलेंगे। जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपको ये वर्ड्स के भी ऑप्शन दिखाए जाएंगे। तो हमें जो है डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिसर्च में क्या डिफरेंस है, डिस्कवरी क्या है, इनोवेशन क्या है, इन्वेंशन क्या है। ये चार वर्ड कई बार एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं कि डिस्कवरी क्या होता है। यानी कि फाइंडिंग समथिंग न्यू, किसी नई चीज के बारे में खोजना। अब देखिए इन्वेंशन क्या होता है, फाइंडिंग आउट समथिंग विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। ये भी बोल रहा है कि फाइंड आउट ही करना है, और डिस्कवरी भी बोल रहा है कि हम फाइंड आउट करेंगे कुछ नई चीज को। अब यहाँ पर क्या होता है, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टेंस में है, यानी कि हमारी जो पास्ट हिस्ट्री है, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, उसकी खोज, उसके स्क्रिप्ट्स वगैरह जो थी, या जो भी हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जिनको बोलते थे, जो कि हाथ से लिखी हुई चीजें थी, वो कैसे मिली हमें, यानी कि हम उसकी खोज कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, डिस्कवरी किस चीज की होगी, जो कि एग्जिस्टेंस में होती है चीज उसको, लेकिन हम अभी हमारे पास वो नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में है। यानी कि हमारी हिस्ट्री की अगर कोई चीजें हैं, अगर हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें खोज रहे हैं, जैसे कि या फिर हम कहीं पर जो है खुदाई वगैरह करते हैं, तो उसमें नई नई चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं, हम उनको डिस्कवरी कह रहे हैं। वो एग्जिस्टेंस में तो थी, यानी कि वो जो पुराने बर्तन हमें मिल रहे हैं, या पुराने जो भी हमारे स्टोन वगैरह हैं वो मिल रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में है ऑलरेडी, बस आप उनको क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्कवरी कहते हैं। अब इन्वेंशन क्या होता है, विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी कि जो पहले नहीं था। एग्जाम्पल इसका जैसे कि फोन, कंप्यूटर कह सकते हैं, लैपटॉप कह सकते हैं। एग्जाम्पल इनकी क्या है, इन्वेंशन, यानी कि जो एग्जिस्टेंस में वो चीज पहले नहीं थी, लेकिन उसको जो है इन्वेंट किया गया, उसको जो है फाइंड आउट किया गया। यानी कि एग्जाम्पल इसका क्या है, फोन। और यहाँ पे अगर हम कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीजें फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम डिस्कवरी कहते हैं, जो एग्जिस्टेंस में है उसके बारे में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इनोवेशन क्या होता है। अब इनोवेशन होता है इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग टेक्निक एंड मेथड।
यानी कि इम्प्रूव करना, एग्जिस्टिंग टेक्निक है हमारी, मेथड है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर होते थे जो कि बहुत बड़े साइज में होते थे, फिर उसके बाद छोटे साइज में आने लगे, फिर उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर आए, उसके बाद जो हमारे लैपटॉप्स आने लगे, पाम टैब्स वगैरह, या फिर हमारे फिर फोन वगैरह भी लैपटॉप का काम करने लगे। तो ये क्या चेंजेस आते गए, यानी कि हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरीके से कंप्यूटर आते रहे, और उनको जो है हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम इनोवेशन कहते हैं। यानी कि एक चीज पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी, उसके अंदर अब हम कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इनोवेशन। होप सो आपको इन चारों के मीनिंग समझ आए होंगे। रिसर्च यानी कि किसी चीज के बारे में दोबारा से पढ़ना या दोबारा से कुछ खोजना और अपनी एडिशन करने के लिए, क्या अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, उसको हम रिसर्च कहेंगे। डिस्कवरी हम उसे कहेंगे कि जो एग्जिस्टेंस में है लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उसको खोज रहे हैं तो वो हमें मिल रही हैं चीजें, जैसे कि जो भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें या मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंशन। क्या होता है कि नई चीज नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन हम उसको क्या है फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि किसी ने फर्स्ट टाइम जो है टेलीफोन का आविष्कार किया होगा, किसी ने फर्स्ट टाइम क्या है कंप्यूटर का आविष्कार किया होगा, ये पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे लेकिन इनको खोजा गया, उसको हम इन्वेंशन कहेंगे। अब उसी इन्वेंशन की हुई चीज में कुछ भी चीज चेंज करना, उसको हम इनोवेशन कहेंगे। तो ये चार बेसिक मीनिंग थे इनके। और अब रिसर्च का एक हम डेफिनेशन देखते हैं। रिसर्च क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेप्स होते हैं कुछ, जो कि यूज किए जाते हैं, यूज टू कलेक्ट। किस लिए यूज करते हैं हम उन स्टेप्स का, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एंड एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन को, टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑफ ए टॉपिक, किसी टॉपिक के बारे में या इशू के बारे में, उसको हम रिसर्च कहते हैं। अब जैसे कि आपका एनटीए नेट एग्जाम है, आप इसके लिए क्या है, आप सर्च कर रहे हैं कुछ चीजें कि मैं कहाँ से पढ़ूं, किस तरीके से मैं बेस्ट रिजल्ट ला सकता हूँ मेरे लिए या ला सकती हूँ। तो उस टाइम पर हम क्या करें, कुछ खोज रहे हैं कि हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हैं एग्जिस्टेंस में, हम बेस्ट अपने लिए निकाल रहे हैं जिससे हम क्या है और ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाए। तो रिसर्च क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, हम कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह को कलेक्ट करेंगे, उनको फिर जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि ये टीचर बेस्ट है या कौन सा टीचर बेस्ट है, किससे मेरे को पढ़ना है। फिर वो हम किस लिए कर रहे हैं, इंक्रीज करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर हमारे इश्यूज जो भी हैं उनसे रिलेटेड। तो उसको हम पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिसर्च कहेंगे। होप सो आपको जो है रिसर्च और इन चारों वर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।